नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। पिछले कई दिनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो चली है, जो न केवल इन देशों बल्कि पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित कर रहा है। गाजा पर युद्ध की शुरुआत के बाद से इस संघर्ष ने एक नई दिशा ली है, जिसके दौरान दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी और हवाई हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इस संघर्ष में न केवल सैन्य बलों बल्कि नागरिकों का भी भारी नुकसान हो रहा है। आम जनता जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है, रोजाना इस युद्ध का खामियाजा भुगत रही है। हाल ही में 27 सितंबर को इजरायली हवाई हमले ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई आवासीय भवनों को तबाह कर दिया। इजराइल ने दावा किया था कि ये भवन हिजबुल्लाह के मुख्यालय थे और इन हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के प्रमुख कमांडर अली कारकी सहित कई अन्य नेता मारे गए। इजरायली सेना ने शनिवार को बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के विभिन्न इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे। हिजबुल्लाह का इतिहास और इजराइल से संघर्ष, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष नया नहीं है। इस संघर्ष की जड़ें लगभग आधी सदी पुरानी है, जब 1982 में इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण किया था। इजराइल ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी कि PLO द्वारा किए गए हमलों का जवाब देने के लिए ये आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण ने लेबनान के गृह युद्ध को और भी जटिल बना दिया। हिजबुल्लाह जो शिया मुस्लिम समुदाय से उत्पन्न हुआ था, ईरान द्वारा समर्थित था और इजराइल को खदेड़ने का जनादेश प्राप्त था। ये समूह जल्द ही लेबनान में एक मजबूत शक्ति बन गया और इसने इजराइल के खिलाफ कई हमले किए। 1982 से 2024 तक संघर्ष का उतार चढ़ाव। पहला, 1982 से 1986। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिणी लेबनान से खदेड़ने के लिए संघर्ष किया। 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत में अमेरिकी और फ्रांसीसी शांति सैनिकों को निशाना बनाया। 1990 इस दशक में हिजबुल्लाह ने लेबनान के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की और संसदीय राजनीति में प्रवेश किया। 1992 में इसने लेबनान की संसद में 8 सीटें जीती। 2000 से 2006 हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, जिसे जुलाई युद्ध कहा गया। इस युद्ध में 1200 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल में 158 लोगों की जान गई। 2012 से 2023 हिजबुल्लाह ने सीरिया के गृह युद्ध में हिस्सा लिया और इजराइल के खिलाफ अपनी रणनीतियों को जारी रखा। 2023 में गाजा युद्ध के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए और इस संघर्ष ने 2024 में और गंभीर रूप ले लिया। गाजा संघर्ष और हिजबुल्लाह का सहयोग। अक्टूबर 2023 में हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के नेतृत्व में इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इस संघर्ष ने बड़ी तबाही मचाई, जिसमें दोनों पक्षों के नागरिकों का भारी नुकसान हुआ। 17 सितंबर 2024 को एक और हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह के गुर्गों के पेजर डिवाइस फट गए, जिससे 11 लोग मारे गए और लगभग 2750 लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दे डाली। खतरनाक मोड़ 2024 की स्थिति। 2024 में इस संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया, जब इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल मैदान पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ गया। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या की, जिससे युद्ध की स्थिति और भी भयावह हो गई। हिजबुल्लाह ने इस हत्या का बदला लेने के लिए रॉकेट हमले किए और युद्ध के दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। नागरिकों की स्थिति, युद्ध के बीच जीवन। इस युद्ध के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इजराइल और लेबनान में हजारों नागरिकों को उनके घरों में भागना पड़ रहा है। इजराइल ने अपने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र से 60,000 लोगों को निकाला है, जबकि लेबनान में 97,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। दोनों देशों के लोग अभी भी अपने घरों में वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष लंबे समय से चल रहा है और इसके पीछे कई राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय कारण। ये संघर्ष न केवल इन दो देशों के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और वैश्विक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इस संघर्ष का समाधान निकालना बेहद कठिन है, क्योंकि इसमें कई विभिन्न पक्ष और हित जुड़े हुए हैं। इस युद्ध ने दिखा दिया है कि क्षेत्रीय शक्तियों के बीच द्वंद्व का असर आम जनता पर पड़ता है और उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 21।